क्या आप जानते हैं नार्को टेस्ट क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। आज के समय में अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर दिन आपको न्यूज़ अखबारों में अपराध की खबर सुनने को मिल जाएगी। सरकार भी अपराधों को कम करने के लिए पहले से ज़्यादा कड़े नियम बना रही है। देश में अगर ऐसे ही कड़े कानून आ जाएं तो अपराधी भी अपराध करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। खैर, आज हम आपको नार्को टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव में अपना जुर्म कबूल लेते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर सच नहीं बताते हैं। तो ऐसे अपराधियों को सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि देश की क्राइम एजेंसी सीबीआई भी अपने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट में अपराधी को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो सच को सामने लाता है। ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता देता है। कई केस में अपराधी बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है जिसके कारण सच बता नहीं चल पाता। इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट आदि की मौजूदगी में तैयार किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को टूथ ड्रग नाम की एक साइक्लोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर से व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह होश में भी नहीं होता। ये इन दोनों के बीच की स्थिति होती है जहां व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोल पाता। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका टेस्ट लिया जाता है। चूँकि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसी कारण वह सवालों के जवाब घुमा फिरा के भी नहीं दे सकता, यानी वह काफ़ी हद तक सच बोलता है। आपको बता दें कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वह आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को घुमा फिरा के बात करनी पड़ती है। आधी बेहोशी की अवस्था में आदमी न चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मुख्य काम होता है। यहाँ पर व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी चेक की जाती है। कई केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं। ऐसे केस में व्यक्ति को एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे फूल, पत्ते, पहाड़ आदि दिखाया जाता है। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। फिर व्यक्ति की बॉडी रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना या केस से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसकी सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर नार्को टेस्ट की दवाई दी जाती है। कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण टेस्ट फेल हो जाता है, इसलिए इस तरह के टेस्ट को करने के लिए पहले कई ज़रूरी सावधानियां बरती जाती हैं। तो अब आप नार्को टेस्ट के बारे में जान गए होंगे। ये टेस्ट अपराधियों से सच उगलवाने में काफ़ी मदद करता है और देश की लगभग सभी बड़ी क्राइम एजेंसी इसका प्रयोग करती है। हालांकि कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार करने के बाद किया जाता है। धन्यवाद।